हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल हिबिस्कस चाइना रोज़ जैसा ये मरून कलर का फ्लावर, बहुत ही ब्यूटी देने वाला फ्लावर्स है। और ये हैं इसके ब्यूटीफुल ग्रीन लीव्स। देखिए कितना खूबसूरत लीफ है, हरा भरा है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। फुल सनलाइट में बहुत इजी ग्रो करता है। जैसा कि दूसरे प्लांट फुल सनलाइट में ख़राब होने लगते हैं, उनकी हेल्थ ख़राब होने लगती है, इसके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ऐसे पौधे अपने पास रखिए जो मल्टीप्लाई हो सकें, एक पौधे से कई पौधे बन सकें, हार्डी प्लांट हों। जैसा कि आजकल मीठे पानी की बहुत शॉर्टेज होती है, तो ऐसे पौधे ग्रो करें जो बोरिंग के पानी में भी मतलब है सरवाइव कर सकें। तो ये एक ऐसा ही पौधा है, इसे कहते हैं कॉटन ट्री। दोस्तों, और भी इसके लोकल लैंग्वेज में कई नेम हैं, लेकिन कॉमन नेम है कॉटन ट्री। तो इस पर ये फ्लावर आने के बाद एक डोडी बनती है। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, इससे हम कॉटन भी हासिल कर सकते हैं। और ये सीड और कटिंग से बहुत इजी ग्रो होता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि फूल सूखने के बाद इसमें क्या चीज़ बनती है। तो फ्रेंड्स, फ्लावर जब ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, कुछ दिन गुजरने के बाद उसमें एक डोडी बनती है। ये देख रहे हैं आप, ये सीड पॉट बन रहा है। ये भी कितना ब्यूटीफुल है। और ये सीड पॉट कुछ दिनों में जब ड्राई हो जाता है तो ये खुल जाता है। किस तरह से, आइए वो भी दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, वो डोडी जब अच्छे से खूब पक जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उसमें ये कॉटन बन चुकी है और इस कॉटन के अंदर सीड है। जब सीड पूरी तरह ड्राई हो जाएंगे तो ये और खुलेगी, ये डोडी और खुलेगी, ये रुई बिखरी बिखरी हो जाएगी कुछ इस तरह से। चलिए वो भी दिखाते हैं आपको कि हम इससे किस तरह कॉटन और सीड दोनों हासिल करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ये रुई बिखर के, इससे पहले कि नीचे गिर जाए, हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। काफ़ी सख्त है तो ये ख़ुद भी दोस्तों गिरने लगती है। चलें हम इस तरह इसको उतारते हैं। और ये देखिए कितनी वाइट, प्योर और फ्रेश कॉटन हमारे हाथ आ गई है। इसमें सीड है और वो आपको पीछे इसका फ्लावर नज़र आ रहा है। हमें इतने हसीन फ्लावर, मरून कलर के फ्लावर बहुत कम आते हैं। बिल्कुल चाइना रोज़ जैसा फ्लावर है, हमने वो भी हासिल किया। खूबसूरत फूल भी हमें देखने को मिले और फ्री में हमें ये कॉटन भी मिल गई। दोस्तों, जब ये बड़े ट्री होते हैं ना, तो इनसे इतनी ज़्यादा कॉटन हासिल होती है कि आप उससे तकिए बना सकते हैं, बिस्तर बना सकते हैं। जितने भी समझें कि कॉटन कपास से हम काम लेते हैं, वो सारे यूजेस इस कॉटन से भी हो सकते हैं। स्मॉल गार्डन विद आरजे से मैं आपकी गार्डनर दोस्त आरजे। वीडियो बनाने का मकसद इतना होता है फ्रेंड्स कि आपको कोई भी मुश्किल पेश आए तो आप उसको आसान रास्ता चुनिए। आजकल प्लांट बहुत महंगे हो गए, ऐसे खूबसूरत लीफी प्लांट और फ्लावरिंग देने वाले प्लांट ग्रो कीजिए जो आसानी से मल्टीप्लाई भी हो सकें, ब्यूटी भी दें, और ये प्लांट हार्डी हों, हर तरह के वेदर में सर्वाइव कर सकें पूरा साल। दोस्तों, ये प्लांट एक लॉट फ्लावर की ख़त्म होती है और दूसरी लॉट आ जाती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो वीडियो को नए देखने वाले दोस्त हैं वो मेरे चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और रुई भी चलिए हम कलेक्ट कर लेते हैं। ये अभी पूरी तरह देखिए पक्की नहीं है, तो यकीनन इसमें सीड भी अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुए, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। लेकिन ये डोडी देखिए, ये रेडी है, इसको इसकी भी कॉटन निकाल लेते हैं। तो हमने आपको कॉटन कलेक्ट करना भी बता दिया, बहुत इजी कलेक्ट की जाती है। खेतों में तो दोस्तों बाकायदा लेबर होती है जो इस कॉटन को कलेक्ट करती है।
और फिर वहाँ से फैक्ट्रीज़ में पहुँचाया जाता है। इतनी प्यारी कॉटन उतर रही है कि दिल खुश हो रहा है। दोस्तों एक छोटा मेरा ये पौधा था जो गमले में था, देखिए ज़रा, काफ़ी कॉटन मैं उतार चुकी हूँ। आज वीडियो बनाई है तो आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी कॉटन हमने उतारी है, वरना अच्छी खासी कॉटन इस एक छोटे पौधे से मेरे पास आ चुकी है। तो फ्रेंड्स बात हो रही थी कि मेरे पास एक गमले में 8 इंच के गमले में ये एक कॉटन ट्री का छोटा पौधा था। तकरीबन मैंने ये 250 का लिया था मलिर कैंट गेट 60 नर्सरी से। और उसके बाद इस पौधे को जहाँ ज़मीन पे रखा हुआ था, इसकी रूट्स चली गई हैं ज़मीन में, और अब देखिए ये एक पूरा ट्री की शक्ल ले चुका है। मुझे इसके लीफ बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे बढ़कर मुझे इसके हसीन फ्लावर, देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, मिड अप्रैल है, और सुबह के खिले हुए फ्लावर्स अभी तक फ्रेश हैं। इनके लीफ भी ब्यूटीफुल और फ्रेश हैं। और सबसे बढ़कर ये बहुत इसकी एक कटिंग जब बारिशें हो रही हों उस वक्त इसकी छोटी बड़ी पतली मोटी जैसी भी कटिंग आप चाहें आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। बहुत जल्दी कटिंग में रूट्स बन जाती हैं। इसके अलावा सीड से भी जहाँ जहाँ इसके सीड गिरेंगे वहाँ एक नया प्लांट निकल आएगा। आइए मैं आपको अपना एक छोटा पौधा दिखाती हूँ। सीड ज़मीन पे गिरा और वहाँ पे वो प्लांट निकल आया। देखिए फ्रेंड्स, 40 डेज़ पहले यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन 40 डेज़ अब हो चुके हैं। लेकिन अभी 15-20 दिन पहले मैंने देखा यहाँ एक नन्हा सा प्यारा सा कॉटन प्लांट निकल आया है। और इसका ज़रा ये फ्रेश ब्यूटीफुल लीफ देखिए, जिस तरह ग्रेप्स के लीफ होते हैं कुछ उससे मिलते जुलते हैं। तो कितनी आसानी के साथ जहाँ जहाँ आप इसके सीड दबा देंगे, दूसरे गमलों में आसपास किसी भी नम मिट्टी में जल्दी से पौधे निकल आएंगे और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने कॉटन ट्री पर आपको अपनी वीडियो दिखाई। यकीनन आपको अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो, और आप भी इसी तरह कहीं से एक कॉटन ट्री का पौधा ले आइए, उससे बहुत सारे पौधे बनाइए, उसके फ्लावर्स को एंजॉय कीजिए। फ्लावर्स ना आ रहे हों तो उसके ब्यूटीफुल लीव्स को एंजॉय कीजिए, और उसके बाद एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे बना लीजिए। इसके साथ ही अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। कॉटन ट्री के सीड्स जो कॉटन में से निकले हैं, रुई में से निकाल के रखे।